माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमारा काम वाम सब डन हो गया है, पूजा डन हो गई है। मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि एज यूजुअल आपको पता है मेरा फास्ट है, तो मैंने चाय पी ली है, थोड़े से मखाने खा लिए हैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है व्रत वाला। और गाइस, व्रत में ना मोस्टली स्टील के ग्लास में पीनी चाहिए चाय, बोलते हैं ऐसा, बट मैं तो किसी में भी पी लेती हूँ जो मेरे हाथ में आता है। और गाइस, भाई साहब यहाँ पे उठ चुके हैं और ये देखिए उठते के साथ ये क्या खा रहे हैं। उठते के साथ ही कौन सी दिखाओ मैजिकल कैंडी, ये कौन सी है दिखाओ। मम्मा लेगी नहीं, गाइस को तो दिखा दे यार, गाइस भी खरीद लेंगे ना अपने बच्चों के लिए। दिखाओ, सीधे करके दिखाओ, सीधे। अरे यार सीधे 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 नाम पढ़वा दो। हाँ, ये है गाइस, देखिए चांद सितारे। ये है चांद सितारे, चांद सितारे। गाइस, जब मैं छोटी थी ना मैं बहुत खाती, सीरियसली। एक तो मैं चांद सितारे बहुत खाती। गाइस, जब मैं छोटी थी ना, मतलब जब मैं स्कूल में थी, स्कूल टाइम पे चांद सितारे बहुत खाती थी मैं, रोचक बहुत खाती थी हैं, और मीठी इमली मैंने बहुत खाई हैं, और साथ साथ मीठी इमली, और क्या खाती थी मैं, गुड़गट्टा खाती थी मैं। इतनी गंदी गंदी चीज़ें खाई हैं मैंने। और वो जो नहीं थे, एक माई बोलते थे हम, एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी स्कूल के बाहर, तो वो ना एक टोकरे में लेके सारी चीज़ें बैठती थी, वहाँ से इमली खाते थे हम, चुरा चुरा के कह रही हूँ, मम्मी से छुपा के, क्योंकि मम्मी पापा पैसे देते थे चुपके से, तो मम्मी को पता ही नहीं रहता था कि मैं इमली खाती हूँ। मम्मी इमली खाने के लिए मना करती थी, तो मम्मी से चुरा के इमली खाते थे। 1 रुपए की 4 पैकेट आते थे इमली के, पूरे दिन खाते थे। हम मानोगे गाइस, जो ये टंग है ना, ये छिल जाती थी, इतनी ज़्यादा खा लेते थे हम लोग। इतना पसंद था ये इमली खाना। और एक चूरन आता था ऐसे लंबे से, उसमें पाइप सा होता था, स्ट्रॉ टाइप का, उसके अंदर चूरन आता था, उसको ऐसे काट के ना उससे यूं खाते रहते थे इसको पूरे दिन। बहुत अजीब चीज़ें खाई हैं हमने। और गाइस, पर्चियाँ निकालते 1-1 रुपए की, तो उसमें ना वो प्लास्टिक की अंगूठियाँ निकलती थी, चीज़ निकलती थी। नहीं यार, बचपन बहुत अच्छा है। आई ऑलवेज मिस माई चाइल्डहुड एंड आई एंजॉयड अ लॉट इन माई चाइल्डहुड, आई प्लेड अ लॉट इन माई चाइल्डहुड। मतलब इफ़ आई कंपेयर माई चिल्ड्रन चाइल्डहुड ना, सो इट इज़ नॉट टू गुड देन माई टाइम। मेरा चाइल्डहुड तो गाइस इतना अच्छा था ना, पढ़ाई भी करती थी, खेलती थी। आजकल के बच्चे तो पढ़ाई नहीं करते हैं, लाइक कार्तिक, उसके पीछे पूरा दिन निकल जाता है। भाई खेलेंगे कब, जब पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। हम पढ़ भी लेते थे, खेल भी लेते थे, घूम भी आते थे, खा भी लेते थे, सो भी जाते थे टाइम। सो गाइस, बड़ा मज़ा आता था। और आपको पता है मैं पतंग भी उड़ाती थी जब मैं छोटी थी, मतलब बड़े में भी उड़ाई है मैंने पतंग। जब भाई लोग ना पतंग रख के चले जाते थे, फिर मम्मी भी चली जाती थी, ऑफिस पापा भी चले जाते थे, तो मैं आराम से छत पे चढ़ जाती थी, कुंडी उंडी लगा के, और आराम से उड़ाती थी पतंग पूरे दिन। फिर चुपचाप से वहीं पे रख देती थी पतंग, जहाँ पे रखी होती थी, किसी को पता ही नहीं मैं पतंग उड़ा के आई। तो गाइस, दीदी सोनू दीदी आ गई हैं हमारी, बहुत दिनों से नहीं आई थी, आ गई हैं। और देखो बुआ चिज्जी लेके आई है भाई साहब के लिए। कौन सी बुआ आई है? देखो बुआ, ध्यान से खोलने दो पहले बुआ को खोलने दो। अच्छे से बना रही हूँ अभी आपके लिए। एक बुआ ना उसको वैसे बना रही है, स्क्वायर शेप का। रुक जाओ। अरे वाह, ये देखो, थैंक यू बोलो। गाइस को दिखा दो बुआ क्या लाई है। नहीं, गाइस को दिखाओ, जल्दी दिखाओ क्या। हाँ जल्दी दिखाओ। हेलो गाइस, बुआ क्या लाई है? से थैंक यू। क्यों लाते हो दीदी इसके लिए चीज? इसके लिए चाहिए, ये छोटा बाबू है ना। अच्छा, ये हमारे बाबा जी हैं छोटे, उनको भोग लगाना जरूरी है। भोग नहीं लगाएंगे तो बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे। अब यहीं पी लो, आ जाओ। दीदी आई हैं, दीदी कह रही हैं, दीदी बहुत अच्छी हैं पढ़ाई में, और दीदी कह रही हैं कि आप मुझे भाभी स्पीकिंग का कोर्स करवा दो, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए स्पीकिंग करनी है। क्यों करना चाहते हो दीदी स्पीकिंग? मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए पढ़ाना चाहते हो, तो मतलब अगर आपके बच्चों पे अच्छे से ज़्यादा ध्यान दूंगी ना, बच्चों को अच्छे से ज़्यादा समझा पाऊंगी, और जब वो उनकी पढ़ाई का सिलेबस वो अच्छे से कंप्लीट करा पाऊंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आगे चल के मैं भी ट्यूशन दूँ। देखो दीदी कितना अच्छा सोच रही हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं आपको सिखा पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं, जब सबको सिखाते मुझे नहीं सिखाऊंगी। फिर मैं डांट दूंगी, अब नाराज हो जाओगे फिर। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं दूसरे दिन आऊंगी। नहीं, उस टाइम आप मेरे स्टूडेंट हो गए। सही बात है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो गाइस, इस चीज से हमें ये मैसेज मिलता है कि देयर इज नो एज ऑफ स्टडी लर्निंग। आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैंने भी
सीखा है पहले भी और बाद में भी बहुत कुछ सीखा है कि मैं आगे बच्चों को करा सकूं, तो इसलिए दीदी भी सीख रही हैं। तो अब दीदी, अब मेरे पास अभी टाइम है, दीदी कह रही है मुझे अगले मंथ से स्टार्ट करो। मैंने कहा अगले मंथ से नहीं, आप अभी से स्टार्ट करो, इसी मंथ से, तभी आपको आएगा। सो गाइज यहाँ पर बन गई है अगेन पतीले वाली उड़द दाल, कह रही हूँ मूंग की दाल, जो कि बहुत पसंद है हम लोगों को। और गाई यहाँ बन रही है, गाई बोल रही हूँ मैं, गाई गाइज यहाँ पर बन रहे हैं तोरी की सब्जी, सूखी सूखी वाली, जो कि हमें पसंद है। और अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ थोड़े से चावल, क्योंकि चावल जो हैं, क्योंकि गाइस चावल बच्चे दाल के साथ अक्सर चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं चढ़ाने जा रही हूँ चावल। घर का सारा काम डन हो गया है, बस आटा वगैरह कल लेके आए थे, ये वगैरह लेके आए थे। तो अभी मैं इसमें अंदर जो है आटे का जो कंटेनर है उसमें भरूंगी मैं। उसके बाद मैं भैया की करूँगी मालिश। भैया वहाँ बैठा है और हमारा भैया देख रहा है गणेश जी का, जो कि इसे बहुत पसंद है ये गणेश जी का। यही कौन सा देख रहे हो बेटा? व्हाट आर यू वॉचिंग? ओके, फिर बाबू की मालिश करके उसके बाद बैठूंगी मैं कार्तिक का टेस्ट बनाने के लिए। फिर गाइस चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस आज तो एकदम तगड़ी बारिश हो रही है और मैं स्कूल से आ चुका हूँ। देखिए गाइस, जब मम्मा कपड़े सुखा रही हैं बाहर, तब तक बारिश जो है जा रही है। देखिए गाइस, मस्त लग रहे हैं ना हमारे पौधे। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ बारिश यस गाइस, और आज कौआ आया था गाइस। देखिए मतलब मस्त मौसम हो रहा है, मस्त एकदम मस्त मौसम हो रहा है। और मतलब जो रेनी सीजन था उसमें बारिश आई नहीं, अब आ रही है। बताओ देखो कैसा सीज़न है, बताओ गाइस। मिलता आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, सभी लोगों को हमारे हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिकॉज वी आर इंडियंस, और जो हिंदी है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। सो वी शुड बी प्राउड ऑन दी हिंदी एंड हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज दिस इज सो सिंपल एंड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी कीप लर्निंग दिस लैंग्वेज। सो ईजिली वी कैन टॉक, ईजिली वी कैन कम्युनिकेट विद दैट लैंग्वेज। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी सेकेंड लैंग्वेज बन गई है अब। लेकिन जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है। सो वी शुड नेवर फॉरगेट इट, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है और हमें गर्व होना चाहिए। कई लोग जो होते हैं वो भाई मैं और गाइज आर नेटिव लैंग्वेज जो होती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज बहुत इजी है समझना, बोलना, किसी से बात करना। सो हिंदी दिवस बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और हम सबको अपनी हिंदी लैंग्वेज कभी नहीं भूलनी चाहिए, वेदर हम चाहे कितने ही आगे बढ़ जाएं। मैं बेशक इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बट ऑलवेज आई फील दैट आई एम डाउन टू अर्थ। हमेशा हम लोगों को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं। सो वी शुड ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर नेटिव लैंग्वेज। एंड कार्तिक ने हिंदी दिवस के लिए एक बहुत बढ़िया पोएम प्रिपेयर करी है, हिंदी में करी है उसने एक पोएम प्रिपेयर। तो मैं आपको, अभी वो ट्यूशन गया है, वहाँ से आता है तो मैं फिर आपको सुनवाती हूँ पोएम गाइस। तो सबको हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। गर्व करें कि हम हिंदू हैं और हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। अभी तक हिंदी मात्राओं में कई लोग हैं जो अभी तक पक्के नहीं हैं, मेरे से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी की जो मात्राएं हैं बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं सबसे। सो गाइज़, हम लोगों को उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हम लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, आपने कभी भी देखा है अगर आप किसी बंगाली से मिलते हैं, किसी साउथ इंडियन से मिलते हैं, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। वो कभी भी इंग्लिश आती है उन्हें तो थोड़ी बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपनी जो उनकी अपनी भाषा है वो वही बोलते हैं, है ना। जो उनकी मदर टंग है वो वही बात करते हैं। खैर मदर टंग तो हमारी हिंदी है, बट ये है कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वाली भाषा हम बोलने लग जाते हैं, या जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो गाइज़, बस सब लोगों को हिंदी बोलनी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए, और खूब अच्छे से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हिंदी दिवस। My name is Akshay. So as you know that today is Hindi festival. So on this occasion I will recite you a poem. This is वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध से भरे झुंडी के जाने रूट से रस में खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन
लेकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो खुली उड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गरबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। धन्यवाद। स्टार्ट। Hello everyone, my name is Shreya. I speak on my topic. My topic is Hindi Divas. Today is Hindi Divas. I like Hindi Divas. Hindi Divas is mother tongue. हिंदी दिवस we celebrate on 14 September. We celebrate the 14th September. Hello everyone, my name is Shreya. I speak on my topic. My topic is Hindi Divas. Hindi Divas is very important. Today is Hindi Divas. I like to Hindi Divas. Hindi is a mother tongue. Hindi is our mother tongue. Hindi is our mother tongue. We celebrate Hindi Divas on 14th September. I like Hindi. We should speak in Hindi. Thank you. गाइस अभी मैं थोड़ा बैठा था और अभी दिखाता हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो गाइस मम्मा इधर गूंद रही हैं आटा और इधर इस कढ़ाई में किस चीज़ की वीडियो देख रहे थे आप? गाइस वो जो गूंदने वाली वो जो है ना परात है वो अंदर रखी हुई है, तो मेरे सामने जो आता है ना उसमें गूंद लेती हूँ आटा, और ये मुझे इतना डांटते हैं कि कढ़ाई में आटा गूंदती है। बताओ गाइस, कढ़ाई भी कोई चीज़ होती है आटा गूंदने की? गाइस कितना ही अंग्रेज बन जाओ भाई, है तो हम देसी ना। सही बात है। देसी हैं, देसी रहेंगे। इंग्लिश गाइस हिंदी दिवस है, हिंदी दिखानी है। और अभी क्या देख रहे थे हम आप? मैं देख रही Guys, थी हाउ recipe? टू मेक द ड्राई फ्रूट्स चिक्की, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट चिक्की बना लूँ, क्योंकि ये बच्चे चॉकलेट वगैरह मांगते हैं, तो उससे अच्छा वो पकड़ा दूंगी, तो कुछ तो हेल्थ उनके सुधार होगा और लगेगा लाइक अ पतंजलि हेल्दी बार। हाँ चलो मैं काम कर रही हूँ। सो गाइस और हम लगे पड़े हैं गाइस। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आज को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस। कल का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। जय माता दी, राधे राधे, बाय।